लेकिन इस व्यासपीठ से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान इनको इसी प्रकार बना करके रखे। और महाराज भाव की बात होती है, इतना प्रेम, और प्रेम जहां होता है वहां भगवान का वास होता है। आप लोग जब मेरे पास बैठे होते हैं, रात को भी बैठे रहते हैं, 12, 1, 2 बज जाते हैं महाराज, लेकिन थकान महसूस नहीं होती। और कहीं कथा करते हैं महाराज, 4-5 घंटे बोलने पे इतनी लंबी कथा भी नहीं चलती सिटियों में। सिटियों में ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे कथा चलती है। हाँ महाराज, वो लोग बैठते नहीं है, उनका महाराज पैसे से मोह होता है। भगवान में लगाव तो है, लेकिन उनका पैसा भी है उनके पास और पैसे से मोह भी है, लेकिन वो पैसे के साथ साथ भगवान का गुणानुवाद भी करते हैं। अब जितना पैसा हम 7 दिन में या 9 दिन में कथा में लगाते हैं महाराज, बहुत से लोग सिटी में ऐसे होते हैं, बोले जिस दिन शिव पार्वती का विवाह होता है उस दिन शादी में खर्च कर देते हैं। हाँ ऐसे लोग हैं महाराज, लेकिन भगवान के निमित्त वो लोग खर्च करते ना, भगवान उनको वैसा ही दे रहे हैं और देते हैं। दिल्ली में तो आप चले जाओ, गुड़गांव में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, श्री शिवाय नमस्ते प्रभु, श्री शिवाय नमस्ते प्रभु सब लोग बोलते हैं। हाँ अरे महाराज भगवान की कथा का पता लग जाए तो महाराज भर भर गाड़ी आती है, बैठने को जगह वहां है कहाँ, लेकिन महाराज बुक करवानी पड़ती है वहां पे। अब यहाँ तो महाराज देख लो, हाँ दूर दराज से चल करके आ रहे हैं भक्त सारे। मैं इस व्यासपीठ से आप से चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ऐसा ही भाव रखना आप लोग, किसी चीज की जीवन में कोई कमी नहीं है। हाँ भगवान ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कृपा करते रहेंगे महाराज, अगर आप लोगों ने ऐसा ही भाव रखा तो। दान देने से कुछ नहीं होता महाराज, पैसा दोगे खर्च हो जाएगा, कपड़ा दोगे तो वो भी फट जाएगा, लेकिन ये भाव ना तो महाराज खर्च होगा और ना ये कभी फटेगा। हाँ भाव बना करके महाराज, और कुछ नहीं महाराज, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मान लो कोई अतिथि आ गया, उससे कहो आओ जी बैठो, प्रेम से। एक दृष्टांत याद आ गया महाराज, एक किसान था महाराज। अब वो किसान ऐसा था कि पैसा काफी था उसके पास, इतना पैसा था महाराज, बहुत पैसा। उसने महाराज एक कोठी बनवाई, ऐसी कोठी बनवाई कि महाराज दूर दूर से लोग देखने के लिए आते। इतना पैसा लगाया उस कोठी में, उस मकान में इतना पैसा लगाया कि लोग दूर दूर से 10 कोस से महाराज देखने के लिए आते। लेकिन आते देख करके बड़ा खुश होते, लेकिन महाराज कह करके जाते, बोले महाराज मकान तो अच्छा बनाया, पैसा अच्छा लगाया, लेकिन आवाजी नहीं लगवाई इस मकान के अंदर। क्या कहा? बोले आवाजी नहीं लगवाई। अब महाराज कुछ थोड़ी थोड़ी बात पहुंचकर उस किसान के पास जाकर के पूछी, उससे कहा बोले भैया कुछ लोग आए थे और ऐसे बोल के गए थे, बोले मकान तो अच्छा बनाया लेकिन आवाजी इसमें नहीं है। अब वो दौड़ करके वो भगत और महाराज मिस्त्री के पास गया जिसने मकान बनाया था। बोले यार भले आदमी तूने ये क्या कर दिया, अच्छा खासा पैसे लगाया है लेकिन आवाजी क्यों नहीं लगाई। महाराज वो मिस्त्री पहले तो हंसा, फिर उससे कहा बोले सुनो आवाजी लगाई नहीं जाती है। हाँ तो बोले आवाजी तब होगी कब आप लोग आपके मकान के सामने एक गोली मटकी पानी की रखो, उसके ऊपर घंटी रखो और फिर हमारा चारपाई बिछाओ, वहां बैठो। आने जाने वाले होते हैं महाराज भक्त लोग होते हैं, उनसे कहो आओ जी
बैठो, पियो पानी। हाँ, और महाराज बात भी बिल्कुल सच है। ये तीन चीज बोलनी आनी, आओ जी, पानी और पानी, ये तीन चीज बोलनी आती है तो बचती है, लेकिन देने वाला और पीने वाला भी तो होना चाहिए। आज महाराज जब उस किसान की आंखें खुली, बोले भैया इससे कहते हैं आओ जी। अब मकान में पैसा कितना लग जाए महाराज, लेकिन आओ जी नहीं तो वो मकान बेकार है। महाराज प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, जहाँ प्रेम होता है भाई भगवान ने कहा बात होता है, बोलना पड़ेगा हर हार। सूत भगवान कहते हैं महाराज ऐसे लोगों से बच्चों के रहना चाहिए। आज भीमा ने गुरु मंत्र लिया, लेकिन महाराज पूजना सब बंद किया। अब तो महाराज जिससे वरदान मिला उसी के बारे में बहुत कुछ कहना प्रारंभ किया। आज ब्रह्मा जी अपने प्राण बचा करके महाराज और ब्रह्मलोक में विष्णु लोक में पहुंच गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को देखा और पूछा, बोले क्या हुआ? बोले हुआ क्या, वो भीमा नाम का राक्षस पीछे पीछे दौड़ लगा रहा है, मारने को तत्पर है महाराज, लेकिन अब बचाओ। बोले ऐसा काम क्यों करते हो, पहले वरदान देते हो। बोले शंकर भगवान की। मुझे बांटने वालों से निवेदन है, आराम आराम से बांटे, हल्ला नहीं करें, प्रेम से बांटो, हाउलर मत करो, आराम आराम से। देखिए आप लोगों के लिए आइए, आप आराम से पियो और कथा का भी आनंद लो। कोई बात नहीं, आराम से। हाँ, 1 घंटा लेट कथा हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, 2 दिन की कथा है। हाँ, आप तो चलने दो आराम से। हाँ, अतिथि सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। मैं तो भक्तों से इनसे यही कहूंगा कि जितने लोग आते हैं भक्त कथा सुनने के लिए, उनकी सेवा करो। हाँ, उनकी सेवा करो। सब में भगवान है, शिव विराजमान है, इनकी सेवा हो जाएगी महाराज तो कथा तो अपने आप सफल हो जाएगी, बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए महाराज अतिथि सेवा आप लोग करते हैं। अब मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अब मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन ले कर, आत्मा
का भजन ही कर ले, रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, वो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। हाँ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, वो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन ही कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, वो जिंदगी को अपनी चमन कर ले। हाँ जिंदगी को अपनी चमन कर ले, वो जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, वो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। हाँ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, वो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती फतेह हर हर महादेव शंभो। महाराज अब तो
ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु भगवान से, बोले प्रभु बचाओ इस दुष्ट से। बोले ब्रह्मा जी मैं तो इसका कभी का खत्म कर दो इसको, लेकिन वरदान तो तुमने दे रखा है ना, इसलिए मैं खत्म नहीं कर सकता। पर महाराज एक दूसरा भगवान जो स्वागत में खड़े रहते हैं हमेशा, हाँ, वो कभी एक दूसरे की बुराई नहीं करते महाराज। पर ब्रह्मा जी जो तुमने वरदान दे करके इसकी शक्ति को बढ़ा रखा है, मजबूत कर रखा है महाराज, इसलिए हम तो चुपचाप बैठे हैं, वरना इसका संहार तो हम पहले ही कर देते। बोलना पड़ेगा हम ब्राह्मणे शब्द बोलम। महाराज ऐसे बता रही है शिव कथा, जिन ब्राह्मणों के मुख में वेद है, ज्ञान है, उनके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। आज भीमा राक्षस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई महाराज। जिस ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया उन्होंने तो दिया, लेकिन लेने वाले भीमा की बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई। और बुद्धि कब नष्ट होती है महाराज, जब भगवान उसको दुख देने वाले होते हैं। पहले उसकी बुद्धि का हरण करते हैं, उसकी मति का हरण करते हैं, उसके बाद भगवान दुख देते हैं। बाबा तुलसी ने भी लिखा है, जाको प्रभु दुखो दारुण देगी, जाको प्रभु दुखो दारुण देगी, जाको प्रभु दुखो दारुण देगी, जाको प्रभु दुखो दारुण देगी। जाको प्रभु दुख दारुण देई, वाकी मति पहले मति का हरण हो जाता है महाराज। जब मति का हरण हो जाता है तो किसी की मानता नहीं महाराज, मन की करता है। और जब मन की करता है तो कोई कार्य ऐसा हो जाता है जो दुखों का कारण बन जाता है। आज भीमा विष्णु लोक में भी आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। कहता है मैंने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा है, विष्णु को मार डालूंगा। इधर विष्णु ब्रह्मा महाराज कैलाश में पहुंच गए। और कैलाश में जाकर के भोलेनाथ से कहा, बोले प्रभु अब तो इस दैत्य से तुम ही बचा सकते हो, अन्यथा कोई बचाने वाला पैदा ही नहीं है। हाँ महाराज ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, विष्णु जी मारने की कोशिश करें, लेकिन महाराज विष्णु जी के हाथ बांध के पटक रखे किसने? ब्रह्मा जी ने। हाँ अब तो कैलाश में पहुंचे महाराज। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से भगवान शंकर को जगा रहे हैं, क्यों समाधि में बैठे रहते हैं महाराज। अरे भगवान भोले ऐसे हैं महाराज, उनको तो 24 घंटा नशा रहता है। हा? कभी कोई भक्त भांग चढ़ाता है, कभी कोई धतूरा चढ़ाता है, और कभी महाराज कोई तो गांजा भी चढ़ा देता है महाराज। हाँ महाराज बहुत से लोगों को पता नहीं रहता, और महाराज बहुत से लोग बेचारे गांजा मंगवा लेते हैं अभिषेक करने के लिए। हाँ लेकिन महाराज अब होता ऐसा ही है, अनुभवी जो लोग होते हैं, लेकिन महाराज अभिषेक में गांजा नहीं चलता। हाँ केवल भांग चलती है। अब उनको रास्ता बताएंगे तभी तो पता चलेगा महाराज। एक बात बताऊं मैं आपको, शिव कथा ऐसे कह रही है,
धतूरे का डोडा होता है ना, डोडा होता है कांटे वाला, उसको चढ़ाने से भगवान से भी जल्दी प्रकट हो जाते हैं। ध्यान रखिए। हाँ, वीडियो बना रहा है। मैं छोटी छोटी बात भी आ रही ना, उनको आपको बता करके चल रहा हूँ। क्यों? आप उस कार्य को करें और भगवान हमारी सुने और सब कुछ अच्छा हो जाए। महाराज, धतूरे का जो डोडा होता है उसको सोमवार के दिन लेके जाओ महाराज, और एक लोटा जल चढ़ाओ पहले, फिर बाबा का पूजन करके अर्चन करके महाराज उसको अर्पण करो और कहो, बोले प्रभु जितने इस डोडे में बीज है ना, जितने इस डोडे के अंदर बीज हैं, ऐसे मेरा परिवार इतना हो जाना चाहिए। मेरे घर में किसी चीज की कमी रहनी नहीं चाहिए महाराज। लेकिन हम कभी कभार महाराज चले तो जाते हैं, लेकिन भगवान से कहते कुछ नहीं, और कहते तो ऐसे कहते हैं, बोले प्रभु बेटे की नौकरी लग जाए। हाँ? बेटा की नौकरी लग जाए और लोभ और दे देते हैं ऊपर से, बोले बेटा की नौकरी लग जाएगी ना तब तुझे सवामणि कर दूंगा। हाँ, अब भगवान पहले ही बोले भले आदमी बेटा की नौकरी लगी नहीं, हाँ लगेगी नहीं, और तू सवामणि करेगा नहीं, वो तो मेरी मर्जी है। हाँ, तू मुझे अभी दे रहा है, लोभ दे रहा है, फिर दुनिया में जाके गाएगा बोले मेरा बेटा की नौकरी लगी थी ना तब भगवान को मैंने सवामणि की थी। हाँ, अब तू मेरे सामने नहीं चूक रहा तो संसार वालों के सामने कब चूकेगा? इसलिए भगवान के सामने जाकर के डिमांड मत करो, भगवान के सामने लोभ मत दो भगवान को। हाँ, और कोई अच्छा कार्य अगर हो भी जाता है और भगवान के निमित्त तुम कर भी दो उसके लिए कुछ भी, तो दुनिया से मत गाओ। वो तुम गाते हो दुनिया से, वो तुम जो कर्म किया है महाराज सब नष्ट हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसलिए ये कह के चलो भैया जो किया है भगवान ने किया है, जो करेगा वो भगवान करेगा, और कर रहा है वो भी भगवान ही कर रहा है। हाँ, भगवान के ऊपर डाल दो। देखिए तुम्हारे काम होते या नहीं होते। और एक बात हो रही महाराज, गिन करके 11 चावल गिन करके टूटे नहीं होने चाहिए। 11 चावल साबुत होने चाहिए। हाथ में हथेली में रख करके लेके जाए महाराज, एक लोटा जल लेके जाए, और एक लोटा जल लेकर के महाराज भोले जी पे जल चढ़ाए। एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। कितने सीधे हैं भोले बाबा। महाराज 11 चावल लेकर के जाए साबुत, और साबुत ले जा करके एक लोटा जल चढ़ा करके बाबा को अर्पण करें। चावल चढ़ाने से, हमारे कच्चे चावल चढ़ाने से भोलेनाथ कृपा करते हैं, और भोलेनाथ ऐसी कृपा करते हैं अटूट लक्ष्मी देते हैं। अटूट जो कभी टूटती नहीं है महाराज, कभी बीतती नहीं है। लेकिन महाराज एक दिन करने से नहीं होता। हाँ, एक दिन करने से नहीं होता। बोले कैसे होता है महाराज? लगातार करने से होता है महाराज। जब तुम्हारा पुण्य है ही नहीं खाते में, हाँ, तो वो खाता तो पुण्य तो बनाना पड़ेगा ना, और पुण्य बनेगा तभी जाकर के भगवान प्रकट होंगे, तभी जाकर के भगवान विष्णु और शंकर भगवान या कृष्ण भगवान जब भी जाकर के प्रकट होंगे। बोलना पड़ेगा हर रात।
महाराज ये जो भगत जी हैं इनको जानते हो ना? जानते हो क्या? नहीं जानते? नहीं जानते। ये वैर से आते हैं कथा सुनने के लिए, हाँ, वैर से। और ये शिव जी के उपासक हैं। पूरा परिवार, पत्नी भी शिव जी की उपासक है। ये प्रदीप मिश्रा जी की कथा उसमें सुनते हैं महाराज टीवी में। पशुपति व्रत भी ये लोग करते हैं, दोनों करते हैं। महाराज कल जब ये आए थे, छोटी सी नन्ही सी गुड़िया को साथ में लेकर के आए थे। मैंने कहा भले आदमी हो, तुम झंगर में लेकर के चले आए उसको। बोले महाराज भोले बाबा है ना, हाँ करेंगे सब कुछ। और अगर आपको मेरा विश्वास नहीं हो, इनसे अकेले में जाके पूछ लेना। बोले महाराज मेरा सारा काम अपने आप हो जाता है। और होता है। शिव जी के जितने भक्त हैं, शिव जी के जितने भक्त हैं महाराज संसार में, उनसे आप जाकर के मिलो। महाराज वो सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार हैं आपको शिव के नाम पे। वो भोले हैं महाराज। कृपा जब उनकी हो जाती है, कृपा करते हैं ना, तो महाराज किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये कृपा ही तो है। आने दो, पियो आप तो, हाँ कोई बात नहीं। 4 के 5 हो जाएंगे, 5 के 6 हो जाएंगे, 7 बजे तक चलने दो। घर की, हाँ घर की कथा है। हाँ महाराज घर के ब्याह से, घर के सुनने वाले हैं, जल्दी किस बात की है, हाँ आराम से चलने दो अपन। लेकिन कथा में से महाराज कुछ निकाल के लो, भगवान का गुणानुवाद करो। ये भगवान की कृपा ही तो है। कभी जूस आ रहा है, कभी शिकंजी आ रही, कभी लस्सी आ रही है, हा? भगवान के नाम में दम है महाराज। सब देवताओं के नाम में दम है। इधर तो भगवान का नाम, और फलों में महाराज आम, फलों में आम। भगवान का नाम लो, जितना ही आनंद आता है। और फलों में आम महाराज, उसको जितना चूसोगे उतना ही आनंद आएगा। आएगा ना, कभी आम चौके होंगे ना, हाँ? उतना आनंद आता है। ऐसे ही परमात्मा का गुणानुवाद जब हम करते हैं, तो भगवान हमको कुछ न कुछ करते रहते हैं। अब यहाँ देख लो भगवान की कृपा। महाराज भगवान की कृपा। अब हमको आज पता थोड़ी था कि इतने भक्त जूस बनाने के लिए आएंगे। पता था क्या आप लोगों को? नहीं पता था। लेकिन भगवान ने पहले ही उनको नियुक्त करके भेजा है। बोले सिया राम जी के यहाँ बंद के नंगला में कथा शिव महापुराण होगी, और तुमको उस कथा में जाना पड़ेगा। और शिकंजी या लस्सी या दूध की बोतल महाराज ले जाना पड़ेगा, और भक्तों को पिला के आनी पड़ेगी। वो लिख रखी है उसने महाराज। फिर भी हम चिंता करते हैं महाराज। हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, और कह देना चाहिए क्या? अरे तू जाने तेरा काम जाने, वो तू जाने तेरा काम जाने। अरे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। भूल तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा। अरे जोर से बोलिए। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू
जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा